हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हमने शुरू किया है अध्याय 5। कौन सा होगा आपका अध्याय? आपका अध्याय होगा 5। और इस अध्याय 5 में हम लोग को पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक ना। और रूट आप जानते हैं कि रूट किसको कहते हैं। रूट को हम लोग संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, ये रूट का निशान हो गया। लेकिन इससे भी पहले हम लोग और चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे। इसमें देखिए अध्याय जो आपका 5 है, अध्याय 5 में आपको 2 प्रश्नावली मिलेगा। कौन कौन सा? तो आपको मिलने वाला है प्रश्नावली आपका 5.1 मिलेगा। दूसरा प्रश्नावली है 5.2। ये 2 आपको प्रश्नावली इस अध्याय के अंदर मिलने वाला है। दोनों प्रश्नावलियों में आपको पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। अब वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, आप अगर क्लास 7 में पढ़े होंगे तो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, जो लड़का नया है, बिल्कुल नया है, कुछ भी नहीं जानता है, हम वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल ही उसको पता नहीं है कि क्या होता है और कैसे बनता है, वो भी बना पाएगा। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को बहुत ही आसान तरीके से बना पाइएगा। वर्ग का मतलब आपसे मान लो पूछा जाए कि 5 का वर्ग क्या होगा, आसान से इसका जवाब है। जवाब क्या है? क्या करेंगे हम लोग? 5 पूछा गया है ना, 5 लिखेंगे और 5 को 5 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25 आपका ये क्या हो गया, यह आपका वर्ग निकल गया। बस आसान सा है। मतलब ये कि कोई भी संख्या आपसे पूछ दिया जाए, उसी संख्या को उस संख्या में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, आपका वर्ग निकल के आपके सामने आ जाएगा। ले लेते हैं कुछ और संख्या, जैसे 3 का पूछ दिया जाए तो 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे, 9 हो गया। अगर हम 6 का पूछ दिया जाए तो 6 में 6 से गुणा कर देंगे, यानी इसका 36 हो गया। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ हमने 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का वर्ग निकाल के यहाँ लिख दिया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, अन्यथा आप जो हमने मेथड बताया है आपको बनाने का, लिखने का और वर्ग निकालने का, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप तो वर्ग निकालना सीख गए। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ यूनिक चीज़ें क्या है। हमने 1 का वर्ग निकाला, 1 आया। 2 का निकाला, 4 आया। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इस तरह से हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक का यहाँ निकाल कर लिख दिया है। अब ये सभी चीज़ें 1 से लेकर के 20 तक आपको याद होना ही चाहिए, किसी भी तरह से याद कर लेना है। बहुत आसान होगा अगर आप इसको 10 मिनट समय देते हैं याद करने में, तो बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक ना। ऐसे भी कोई पूछेगा कि 15 क्या होगा तो 225 बोल देंगे। अगर 17 का पूछा जाए तो 17 का हो जाएगा 289 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक ना। अब कुछ इसमें यूनिक क्या है वो हम बता रहे थे, वो आप जानिए। देखते हैं यहाँ कुछ, हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालते हैं ना, तो जो इकाई का अंक आता है वर्ग निकालने के बाद, ऐसे संख्या है जो इकाई के स्थान पर बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक ना। वो क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ 1 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। इतने 1 से लेकर 20 तक निकालने में हमको 3 बार हमें 1 मिला है। हम उसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यानी 4 भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर देख लेते हैं क्या 5 रिपीट होता है। हाँ देखिए यहाँ 5 आया है, फिर यहाँ 5 आया है, सिर्फ इकाई का स्थान पर देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ 5 भी रिपीट हुआ है। उसके बाद देखते हैं कौन सा, 6 आया है, 6 आया है और फिर क्या आया है, 6 आया है, फिर 6। देखिए यहाँ जितना भी संख्या आया है उसको हम यहाँ लिखते जाते हैं, ठीक ना। 6 भी आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद 9 आया है। उसके बाद कौन सा आया है, यहाँ भी देखिए 9 आया है और यहाँ 9 आया है, फिर से यहाँ 9 आया है। यहाँ हम
9 को भी लिख लेते हैं। बाकी क्या लगा है, देखिए यहाँ 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक ना, ये सब संख्या हो गया है। बाकी लगा है 0, ठीक ना, और कौन बाकी लगा है 0, यहाँ भी है आपका 0। तो 0 को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यही संख्या जो है आप 1 से लेकर के 100 तक निकालें चाहे 1000 तक निकालें, यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। अब कैसे रिपीट हो रहा है ये भी देखिए, यहाँ 1 का निकाल रहे हैं तो लास्ट में 1 आया है, फिर 11 पर चलिए, देखिए 11 पर आ रहे हैं ना, फिर 1 आया है, समझा रहा है। फिर हम जब 2 का निकाले हैं, 12 का निकाले हैं, देखिए यहाँ जब हमने 1 का निकाला और 11 का निकाला तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब हमने यहाँ 2 का निकाला और 12 का निकाला तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जब हमने 3 का निकाला और 13 का निकाला तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। इस तरह से हर जगह रिपीट हो रहा है। 21 का निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए, 21 का निकालिएगा तो वहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 के जगह पर 1 आया है, 11 के जगह पर 1 आया है, 21 के जगह पर भी इकाई का अंक 1 आएगा, और 31 के भी वर्ग का निकालिएगा तो उसका भी इकाई का अंक 1 आएगा, 41 का निकालिएगा तो उसका भी वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो भी 1 आएगा। इस तरह से अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक याद है तो आप किसी भी संख्या का कहा जाए कि अगर वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या होगा आप आसानी से बता दीजिएगा। समझ आया? देख लीजिए यहाँ 8 का है, अगर आपको 8 का याद है कि 8 का 4 होता है तो देखिए यहाँ 18 पाइए, देखिए 18 में भी क्या आया है, 18 में भी क्या आया है 4 आया है, ठीक ना। बहुत आसान तरीके से बता पाइएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि क्या क्या है, ठीक ना। और दूसरा बात यह है कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो इस वर्ग निकालते हैं तो उसमें नहीं आता है। बाकी कौन बचा है, तो देखिए यहाँ 1, 0 और 1 हो गया है, बाकी लगा है कौन 2 और 3 बाकी लगा है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ 7 और 8 नहीं है। कौन सा 7 और 8 नहीं है। मतलब यह अगर आपको कोई संख्या दे दे जिसके लास्ट में 8 हो, 7 हो, 3 हो, चाहे 2 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई का स्थान पर है और आपसे पूछ दिया जाए यह संख्या कोई वर्ग संख्या है तो आसानी से कह दीजिएगा कि यह नहीं है। देखते ही क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग में न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8 आता है। टोटल मिला के ये हुआ जिस भी संख्या के अंत में, यानी जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7 और 8 आता है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि यह किसी भी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इस पर ना डाउट है कि यह जिस संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 7, 6 और 9 होगा वह संख्या जो है वह वर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब उसको हम ऐसे ही नहीं कह देंगे। लेकिन जैसे ही हमको 2, 3, 7 और 8 मिला वैसे ही डायरेक्ट काट देंगे कि नहीं ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे देख लेते हैं एक बार, मान लो आपको मिल गया 522, ठीक ना, उसके बाद आपको मिल गया 337, ये एक संख्या हो गया, और आपको मिल गया अगर 169। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कहा जाए कौन सा किसी संख्या का वर्ग है और कौन सा नहीं है बताइए तो क्या कीजिएगा। देखिए यहाँ 2 है, कह देंगे कि यह नहीं हो सकता है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, देखिए कह देंगे कि यह नहीं हो सकता है, डायरेक्ट काट देंगे। और इसमें जो है यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो इसको हम अगर हमको याद है कि यह किसी संख्या का वर्ग है तो हम कह देंगे कि यस, और नहीं है तो इसको निकाल के जांच करेंगे किसी संख्या का यह वर्ग है कि नहीं है, इसका हम जांच करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा वैसे इसको हमने काट दिया कि भाई यह हो ही नहीं सकता है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालते हैं तो उस वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कभी भी न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8 आता है। आपके प्रश्नावली 1 में क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन किस तरह का मिलने वाला है वो बताते हैं। यह आता है कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करें। किसका, तो पूर्ण
वर्ग संख्या की पहचान, ठीक ना। अब कौन सा संख्या पूर्ण है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इस चीज़ को पहचान करना है। एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर आपसे कहा दिया जाए कि 400 को बताइए, ये क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कैसे जांचिएगा? तो इसका जांचने का मेथड क्या है? तो उसका मेथड है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि है। और गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं तो सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता है वो भी समझे। अब इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है वो जानिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ हमको निकालना पड़ेगा क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए, लेकिन समझते क्या है, समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर गुणनखंड तो सबको पता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए 400, इसको हम 2 से कटा सकते हैं। इसको हमको मर्जी ऐसे 4 से कटा सकते हैं ना। 4 से कटाएंगे एक ही बार में कट गया। कोई क्या करेगा, ऐसे मान लो 400 है, इसको कटाना है, कोई 2 से कटा रहा है, 2 बार में गया, फिर 2 से कटाएंगे, फिर इस तरह से मन किया एक ही बार हम क्या किए 5 से कटा दिए, 20 बार में चल गया। और मन किया एक ही बार हम क्या किए 4 से कटा दिए, 25 चौका 100, 25 बार में चल गया। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, यह भी सही नहीं है। इसको कटाने के लिए हमको चाहिए क्या, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि जो भी संख्या इसमें हम लिखें वो सब का सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 400 का निकाल रहे हैं, तो 400 को निकालने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले जाने कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या हो सकता है आपका, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और क्या हो सकता है 11, 13, उसके बाद क्या होगा 17। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं? समझिए यहाँ क्या है अभाज्य कहने का मतलब। ये यहाँ 2 है, तो 2 को अगर काटना होगा तो कोई भी संख्या नहीं है जो इसको काटे। जो भी कटेगा तो खुद से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 3 को देख लेते हैं, 3 को कोई काटेगा नहीं, कटेगा। यह भी जो है खुद से कटेगा। 5 है, 5 से पहले कोई है, 2 और 3 से काटे देखो तो कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा। जब कटेगा तो 5 से कटेगा, इसको काटने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। और जब हम इसको भाग लगाएंगे ना, यहाँ पर रखेंगे जो संख्या, इसी संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या हमको रखना पड़ेगा। अपने मन से 4, 6, 7, 8 नहीं रखेंगे, ठीक ना। वैसे अगर रखते हैं तो हमारा यह जो विधि है अभाज्य गुणनखंड का वह गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं कटा करके कैसे कटेगा। यहाँ देखिए 2 है, तो 2 का हम यूज कर सकते हैं इसको कटाने के लिए। 2 का यूज करके देखते हैं, ये कब बार में कटा 200 बार में गया, फिर इसे कटाएं 100 हुआ, फिर 2 से कटाएं, यहाँ क्या हो गया 50 हो गया, फिर 2 से कटाएं 25 हो गया। अब देख लीजिए 25 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे कटेगा नहीं कटेगा। 4 क्या यहाँ रख सकते हैं, 4 कभी भी नहीं रखेंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। 5 रखेंगे, 5 से कटाएंगे या 5 से या 5 बार में कट जाएगा, हो गया। अब कहिए कटाने को तो कटा दिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका ये है, देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, इन सभी संख्याओं को यहाँ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 लिख रहे हैं यहाँ, फिर एक और 2 है उसको भी लिख दिए, फिर इसको भी लिख दिए। इस तरह से सबको यहाँ पर हम उतार देते हैं, ठीक ना। सबको लिख दिए हम, कोई छूटा है नहीं छूटा है। देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 4 ठो क्या है 2 है, तो 1, 2, 3, 4 हमने 2 लिख दिया। और 2 ठो 5 है, यहाँ हमने 2 ठो 5 लिख दिया। अब इसका हम जोड़ा लगाएंगे, जिसको आपके किताब में युग्म लिखा हुआ है। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, यानी जोड़ा बैठाना। इसका जोड़ा बैठाते हैं। देखिए यहाँ जोड़ा बैठा दिए, 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, ये 3 जोड़ा हो गया। मतलब जोड़ा बैठाएंगे कैसे, जैसे 2 और 2, मतलब कि 2 जो है 2 ठो होना चाहिए, यह 2 है 2 ठो होना चाहिए, 5 जो है 2 ठो होना चाहिए,
ठीक ना। अब यहाँ पर 3 होता और यहाँ 2 होता तो इसको हम जोड़ा नहीं बिठाएंगे, क्योंकि इसी के 1 और 3 होगा तब उसको हम कहेंगे जोड़ा है, ठीक ना। ये नहीं कि यहाँ पर मान लो 2 है तो इसको हम जोड़ा बैठा दिए, नहीं, इस तरह से जोड़ा नहीं बैठाना है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी संख्या जो है 5 होना चाहिए, इसको कहेंगे हम लोग जोड़ा। आज इसका जोड़ा बैठ गया उसको कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, आज इसका नहीं बैठा उसको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ हम 20 ले लेते हैं, सबसे छोटा संख्या 20 ले लेते हैं और 20 को हम कटाना शुरू करते हैं। या मान लीजिए आपसे पूछ ही दिया है कि 20 बताओ क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, ये तो आसान है, बहुत आसानी से बता देंगे कि देखिए इसमें कोई 20 आ रहा है, कहीं इसमें कहीं 20 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जांचेंगे कैसे, ये तो छोटा है, इसमें से देख के बता देंगे, चाहे ऐसे भी याद है बता देंगे। लेकिन यही संख्या थोड़ा बड़ा होगा तो कैसे जांचेंगे, तो हम छोटे पहले ट्राई करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 2 से कटा रहे हैं, 2 से कटाए हम 10 बार में गया, फिर 2 से 5 बार में, फिर अब किससे कटेगा, नहीं कटने वाला है, 5 से ही कटेगा तो फिर 1 बार में जाएगा। कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं। अब इसका हम बैठाते हैं यहाँ पर जोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी यह 2 और ये 2 दोनों को यहाँ लिख दिए, 5 को यहाँ लिख दिए। अब इसका हम जोड़ा बैठाते हैं, यानी युग्म बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, एक जोड़ा हो गया। यहाँ 5 है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, मतलब 5 एक और रहता तो जोड़ा बढ़ जाता। यह जो है जोड़ा नहीं बैठा, इसका मतलब कह देंगे 20 जो है यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। आगे आपको मिलेगा प्रश्न बनाने के लिए कि विषम संख्याओं के योग से वर्ग निकालिए। अब वो क्या है पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या निकालना है। तो विषम संख्याओं के योग से वर्ग निकालना, ठीक ना। विषम संख्याओं के योग से वर्ग निकालना, अब वो कैसे निकलेगा देखते हैं एक बार। विषम संख्या जानते हैं ना, विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या। यानी जो आप संख्या लिखते हैं ना, जो आप गिनती लिखते हैं उसमें हर एक बीच में गैप छोड़ के, मतलब गैप दे के अगला संख्या बता देना है। मतलब 1 बताए हैं, 1 के बाद हम 3 बता दिए, 3 के बाद क्या करें, 4 को छोड़ के 5 बता दिए, 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 बता दिए। यानी ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्याओं के योग से कह रहा है कि वर्ग निकालिए, तो क्या करेंगे। विषम संख्या देखिए सबसे पहले क्या आता है, हाँ ये भी चीज़ नोट करना है, ये भी ध्यान रखना है कि गैप नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। मतलब कि सबसे छोटा से लेकर के हमको बढ़ना है आगे, ये नहीं कि बीच में से कहीं से उठा लिए और लिख दिए और जोड़ के बता दिए, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, सबसे छोटा संख्या लेना है और विषम संख्या लेना है और वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको कह दिया जाए कि 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, आपको पता है ना, एकदम आसान है कि 3 का वर्ग 9 होगा। लेकिन यही कह दिया जाए कि विषम संख्याओं के योग से बताइए, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन भारी नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। विषम संख्या सबसे पहले हमको मिलता है 1, उसके बाद क्या मिलेगा 3, उसके बाद क्या मिलेगा 5, मिला ना। कौगो 3 को लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 का है इसीलिए 3 ठो ही विषम संख्या लिखेंगे। 4 को लिख देंगे, चौथा का आएगा, चौथा आएगा आपका 7, लेकिन ये लिखेंगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। और 4 का है लिखेंगे, 3 पूछबे किया है 4 लिखेंगे नहीं, 3 पूछा है ना तो 3 ठो लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा देखिए, तो यहाँ 1 और 3 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9, देखिए यहाँ मिल गया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं एक ठो और 5 का देखते हैं। अगर कहा दिया जाए कि 5 का वर्ग बताइए क्या होगा, बहुत आसान है, 5 का 25, ऐसे भी याद है, 5 का 25 हो गया, ठीक ना। अब क्या करें, थोड़ा विषम संख्या के योग से निकालते हैं। अभी बताए हैं कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, तो सबसे छोटी संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। कितना रहना दें 5 का पूछा ना तो 5 लिखा, अभी तो 4 को हुआ है, 5 को लिखेंगे, 1 2 3 4 हुआ है। और 5वां क्या है, 5वां आपका है 9, सबको जोड़ देंगे। आज ऐसे जोड़ेंगे, देखते हैं 25 आता है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या हो गया 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया ना।
और 9 गो है जो, 9 गो है जो, कितना 9 दूना 18, 18 गो 7 कितना हो गया 25। देखिए तो आ गया ना, ये 25 है, वो जो 25। हाँ आसान है, भारी है। मान लीजिए आपसे कह दे कि 100 का बताइए, आपको कह दे कि 10 का वर्ग क्या होगा, 100 का क्या होगा, और 200 का क्या होगा, और 300 का क्या होगा। आपको आसानी से कैसे बताइएगा, आसानी से बताना ये है, किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पर 0 है और उसका हम वर्ग निकालेंगे तो 2 गो 0 आएगा। कहाँ, तो सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ 10 का क्या होता है 100 होता है, यहाँ 1 ठो 0 है जो, 2 गो 0 है ना। यहाँ देखिए अगर 100 का निकालेंगे तो क्या होता है, 100 का होता है 1000। यहाँ लिख लेते हैं, एक बार देख लीजिए 1000 होता है कि नहीं। 0 में 0 0 0, ठीक ना। इस तरह से हम कर लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए तो 0 0 0 0 1 कितना आ गया आपका, आ गया 10,000। और 10,000 यहाँ लिखते हैं, लिख देना 10,000। अब देखिए यहाँ तो, यहाँ को 0 2 गो 0, यहाँ पर को 0 4 गो 0, समझाया। इसी तरह से क्या करेंगे, इसका देखिए हम क्या करते हैं, भाई 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 लिख दिए। यहाँ 2 गो 0 तो यहाँ को 0 बिठाएंगे, यहाँ 4 गो 0 बिठा देंगे, एकदम आसान है, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 का वर्ग निकाल लेंगे, 3 का वर्ग क्या होगा 9, यहाँ 2 गो 0 तो यहाँ को 0 है, 4 गो 0, ठीक ना, बन गया वर्ग। अगर ये जो रहता 4 और 3 गो 0 रहता तो क्या करते हैं, तब क्या करेंगे। यो आसान है, ये भारी है, यो भारी नहीं है। 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है 3 गो 0 तो है को 0 डबल कर देंगे, ठीक ना। 3 है तो 3 का डबल 6, तो 6 गो 0 बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग निकल गया। ये हो गया जिसके अंत में 0 होगा उसका वर्ग। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब 1 होता है चाहे 11 होता है, उसका वर्ग कैसे निकलता है और उसका क्या ट्रिक है। देखिए यहाँ पे अगर 1 होगा तो उसका वर्ग 1 आएगा, और 11 होगा तो उसका वर्ग क्या आएगा। अभी देखिए यहाँ 11 है ना, 121 आया है, 121, समझ रहे हैं। अगर यहाँ 3 गो 1 रहेगा माने 111 रहेगा, तब क्या होगा, इसका गुणा करेंगे। गुणा नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 गो है ना, को 1 है 3 गो है, 111 लिखने में 3 ठो 1 आया है, तो ये जो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 2 3, समझ रहा है। 3 गो 1 है, ये जैसे स्टार्ट किए बढ़ना, कहाँ ले 1 2 3 तक बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे घट जाएंगे, मतलब धीरे से ढुलुक जाएंगे। हाँ तो यहाँ मतलब देखिए ढुलुकने का मतलब नीचे आ जाएंगे, ठीक ना। 3 के बाद 2 और फिर 1, इसका वर्ग निकल गया। भारी है, भारी नहीं है। अगर यहाँ 4 ठो रहता तब क्या करते हैं, 1 2 3 4 गो है, इसका वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 तक जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 4 तक, फिर धीरे धीरे घट जाएंगे। कैसे, यहाँ 1 2 3 4 तक गए, 4 से फिर नीचे घट जाएंगे, घटते जाएंगे, यानी 4 के बाद फिर 3 फिर 2 फिर 1 आ गया, ये इसका वर्ग हो गया। यानी यहाँ इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका वर्ग। उसके बाद आते हैं 5 पर, कि जिसके अंत में अगर 5 होगा, यानी इकाई का स्थान पर 5 होगा तो कैसे बनेगा। देखिए यहाँ वे भी बहुत आसान है। 5 का तो आपको पता ही है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब 15 का कैसे निकालेंगे पता है, देखिए क्या करेंगे, 5 का पहले लिख देंगे जब 25 होता है ना, और बाकी लगा 1, तो 1 को क्या करेंगे, उससे थोड़ा एक संख्या बढ़ा के उससे गुणा कर देंगे। मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि यहाँ 1 है, एगो संख्या बढ़ा लेंगे मतलब कि 2 हो गया ना, और दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया 2 कम 2, तो 225 आ गया। देखिए यहाँ 15 का आया है 225। अच्छा अगर 25 का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 25 क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 का वर्ग निकाल के जो लिख देंगे, 25 क्या आ गया 25 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 का अभी बताए हैं कि एक संख्या बढ़ा के गुणा कर लेंगे, मतलब कि 2 है और 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 2 में हम एक संख्या बढ़ाएं तो 3 आया, तो 2 3 6, तो यहाँ 625 हो गया। किसका 25 का वर्ग हो गया 625,
इसी तरह से आप 35 का, 45 का, ठीक ना, 55 का, 65 का किसी का भी निकाल लीजिएगा जहाँ पर इकाई का स्थान 5 हो, ठीक ना। एक टाइप का और प्रश्न बनता है जो आपकी प्रश्नावली में पूछा गया है, वो क्या है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। जैसे समझते हैं यहाँ पे क्रमागत कहने का मतलब हुआ यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे, और इसका क्या करें वर्ग, क्या किए हैं वर्ग, यहाँ लिख लेते हैं वर्ग, इसका भी हम लिखे हैं वर्ग, इसका अंतर बताना है। अब इसका अंतर बताने के लिए क्या कीजिएगा, आप सिंपल तरीका लगाइएगा कि 3 का वर्ग निकालिएगा 9 होगा, और 2 का वर्ग निकालिएगा 4 होगा, घटा के बता दीजिएगा कितना हो गया 5 हो गया ना। ये आप ये तरीका लगाइएगा। लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका क्या है पता है, सर तरीका यह है कि जैसे ही पूछा तो इस तरीका को हम भूल जाएंगे, कौन सा, वर्ग निकालने वाला तरीका भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसे बना लेंगे, ये 2 और ये है 3 और 2 को जोड़ लेंगे, 3 और 2 को जोड़ के बता दिए 5 आ गया ना सर। अभी आप निकाले थे ना। अच्छा एक और देख लेते हैं, 6 है, ये कौची है 5 है, ये दोनों के वर्ग के क्या बताना है, वर्ग का अंतर बताना है। क्या कीजिएगा हाँ, क्या करेंगे 6 और 5 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 11, इसका आंसर आ गया। आप कैसे निकालिएगा, आप निकालिएगा 6 का 36 निकालिएगा 36, 5 का 25 निकालिएगा, देखिए 5 में से 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, ठीक ना। क्या सा आसान तरीका है, क्या किए 6 और 5 को जोड़ लिए थे, क्या किए थे 6 और 5 को जोड़ लिए थे, तो इसका आंसर 11 आ गया था, आसान तरीका था, ठीक ना। इसका एक फार्मूला भी है, उस पर भी बनाते हैं, लेकिन ये तरीका क्या है, जब से ही पूछेगा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछेगा तो दोनों को जोड़ के बता देंगे, ठीक ना। और दूसरा एक संख्या दे रहे हैं, उसको आप बताइए तो क्या होगा। यहाँ हम देते हैं 13 का वर्ग और में से क्या करना है 12 का वर्ग का अंतर बताना है, क्या होगा पता है, जल्दी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जाएगा कि किसी विषम संख्या का वर्ग कैसा होता है, विषम होता है या सम होता है, या पूछ देगा कि सम संख्या दे देगा, अब पूछेगा कि इस संख्या का जो वर्ग निकलेगा वह सम होगा कि विषम होगा। देखिए यहाँ अगर आपसे पूछ दे कि 25 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वह संख्या जो आएगा वो संख्या सम होगा या कि विषम होगा। फिर से पूछ देगा यहाँ पर कि 26 का बताइए, या बताइए यहाँ 37 का, या बताइए आप 56 का, बताइए तो क्या होगा, नहीं पता है। यहाँ समझिए, देखिए यहाँ यह क्या है विषम संख्या है, विषम का क्या है वर्ग, विषम ही आया है, यहाँ विषम है, और ये विषम का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं तो 9 आया है, ये 9 क्या है, ये भी तो विषम ही है। यहाँ देखिए 5 है, 5 का वर्ग निकाल रहे हैं 25 आया है, और 25 का जो संख्या है यह भी क्या है, यह भी विषम है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या विषम है और उसका हम वर्ग निकालते हैं ना तो उसका वर्ग भी विषम ही आता है। यहाँ लिख लेते हैं कि विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होता है। क्या होता है, विषम संख्या ही होता है, समझे, होता है। और इतना समझाने के बाद आप प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न है सब के सब प्रश्नों को आप हल कर पाइएगा, बिल्कुल ही आसानी से आप हल कर पाइएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर प्रश्नावली 5.1 के कोई भी सवाल को बनाने में आपको दिक्कत होता है तो उस नंबर को लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।